अंधेरी रात थी, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, तारे भौंक रहे थे, गली गली में शोर हो रहा था, क्वेश्चन पेपर ले लो क्वेश्चन पेपर। डियर ऑल, अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाहते हैं तो आपके लिए आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म जोहार मैम होना चाहिए। वैसे ये मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पहुँचते हैं ना, फिर उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान से सुनेंगे। अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से पीजी की परीक्षा दे रहे हैं, मास्टर इन मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, या किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया अगर आप एमबीए कर रहे हैं, सिलेबस मिलता है तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि पीजी थर्ड सेम का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, कुछ दिन बचे हुए हैं। लास्ट टाइम में मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। वैसे ये कोई दावा नहीं है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। आप इसे पढ़ लेंगे और मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने कवर कर लिया है। वैसे किसी भी टीचर को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है तो बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। खैर, अब वक्त कम है तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत थी और सही समय है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर आ गया। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पीजी कर रहे हैं, सेमेस्टर थर्ड में हैं, तो पेपर नंबर 309 से आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी। पेपर नंबर 309 ए। बच्चों, पेपर नंबर 309 जो है ना, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उसका बाइफर्केशन 4 इसलिए है क्योंकि यही समय होता है थर्ड सेमेस्टर जब आप यहाँ BBMKU में स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है तो आपका ग्रुप ए होता है 309A। मार्केटिंग वालों का कोड है 309A। अगर आपका स्पेशलाइजेशन HR है तो आपका कोड है 309B। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया है तो आपका कोड है ग्रुप C। और अगर कोई प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले हैं तो आपका कोड है ग्रुप D। तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो HR और फाइनेंस में ही फाइट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका ग्रुप B है, 309B है, मतलब आप लोग स्पेशलाइजेशन आपका HR है। और अगर आपने फाइनेंस लिया है तो आपका 309C ग्रुप है, ABCD। अब BCAD किस में आप हैं, आप बताइएगा। दूसरी बात बच्चों, 309 जो है इसमें आपके दोस्त अलग अलग हो सकते हैं, सबका स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। यहाँ पर जो है कोई कनेक्शन नहीं रहता है, कुछ टुकड़े टुकड़े में बच्चे स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं, लेकिन हाँ, दोस्ती भाईचारा नज़र आता है पेपर नंबर 310 में, जो पूरे क्लास को एक साथ पढ़ना पड़ता है। और आपका नाम है पेपर का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। पेपर नंबर 310 में आपका दोस्त दुश्मन सब एक साथ एग्जाम में बैठने वाले हैं। 309 में भी दोस्त दुश्मन एक साथ बैठेंगे, लेकिन हाँ, सबकी अपनी अपनी टोली होगी। मतलब आपका अगर HR स्पेशलाइजेशन है, समझने के लिए बता रही हूँ, तो आपको ग्रुप B के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने फाइनेंस लिया है तो फिर आपको ग्रुप C के क्वेश्चन मिलेंगे। और कितनी बड़ी अजीब सी बात होगी अगर आप ग्रुप A या कोई और ग्रुप का क्वेश्चन मांग रहे हो, क्योंकि उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे। आपका स्पेशलाइजेशन जो है, आपको क्वेश्चन वही मिलते हैं। उसके बाद बच्चों, पेपर नंबर 311 जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सभी का कॉमन है। इसमें दोस्त दुश्मन सब एक साथ रहेंगे, क्लास में सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों को पढ़ाया गया है तो अच्छी बात है। चलिए, पेपर नंबर 312 जो है बच्चों, ये इंटर्नशिप का पेपर होता है। किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन में जा कर के आपको मिनिमम 1 मंथ की एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 4 वीक की, जिसमें आप जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्योरी चीज़ों का सीखते हैं, जाकर के ऑर्गेनाइजेशन के वर्क स्ट्रक्चर को समझते हैं। लेकिन इसमें कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके लिए आपका वाइबा होगा। मतलब ओवरऑल इस सिलेबस में 4 पेपर होंगे, जिसमें 3 पेपर का एग्ज़ाम आपको जा कर के सेंटर पर देना होगा। और हाँ, अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्जाम्पल भी डालिएगा। मुझे लगता है कि ये वर्क करता है अच्छे मार्क्स को लाने में, सिक्योर करने में। चलिए फटाफट दे करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो पढ़ कर जाइएगा, नहीं अच्छे लगते हैं तो फिर
जो भी सही लगता है, सुटेबल लगता है, अपने लाइफ को हर इंसान अपने हिस्से को अपने स्टाइल से ख़राब कर सकता है। तो एक लाइफ है, अपने अपने तरीके से हम सभी ख़राब करते हैं, आप भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट का बच्चों, मैं सिलेबस जो हूँ इसमें डाल दी हूँ, लेकिन मुझे लगता है सिलेबस तो अब तक आपने डाउनलोड कर लिया होगा। ये ग्रुप बी है, जो एचआर है ये उनका सिलेबस है। उसके नीचे मैंने ग्रुप सी वाले फाइनेंस वालों का भी सिलेबस डाल दिया है। सिलेबस आपके पास उम्मीद है होगा। कई बच्चे होते हैं जिनको अंतिम समय में मालूम नहीं होता है कि उनका सिलेबस क्या है। कोई बात नहीं है, अगर आप वैसे भी बच्चे हैं तो। उसके बाद का पेपर है पेपर नंबर 310, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। ये जो है सबका कॉमन है, ये भी सिलेबस आपके पास होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, ये भी सिलेबस सोच के रखती हूँ कि अभी तक आपके पास है, नहीं है तो किसी भी दोस्त से मांग ले, या अगर पिक्चर क्लियर है तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लें और सिलेबस को देख सकते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सॉरी बच्चों, एक मिस्टेक हो गया है मुझसे। मैंने मार्केटिंग का क्वेश्चन नहीं दिया है। मैं मार्केटिंग के क्वेश्चन को बता दूंगी, दिल पे नहीं लेना है, गलती हो गई मुझसे, थोड़ा सा वक्त कम था इसलिए। पेपर नंबर 309 ग्रुप बी एचआरएम वाले जो भी एचआर स्पेशलाइजेशन है, यकीन करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में नज़र आ सकते हैं। और वैसे फटाफट कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन है एक बार ज़रूर देख लें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चांसेस थोड़े बहुत तो हैं। चलिए, ये तो रहा बात एचआर वाले लोगों का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मुझे लगता है थोड़े से फ़ॉन्ट को मैंने इसको थोड़ा सा कम रखा है, इसलिए ताकि क्वेश्चन एक साथ आपको ज़्यादा न लगे, वरना लास्ट टाइम में पैनिक अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। आप इसे देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए हैं बस, तो आप लोग इसे देखिएगा। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन वाले हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ 1 2 3 4 5 या हो सकता है पूरे के पूरे सवाल ऐसे रहें, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट टाइम में हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और ऊपर वाले से बहुत सारी मेरी दुआ रहेगी कि आप लोग जो हैं, प्रार्थना रहेगी कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ कर जाएं और इसमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ही सही, लेकिन कुछ हेल्प आप लोगों का हो पाए। और फाइनेंस का भी हो गया। मैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग के जो भी क्वेश्चन है ना मुझे लगेंगे, मैं आपको कल तक दे दूंगी, उम्मीद करती हूँ। वैसे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का स्पेशलाइजेशन है क्या, मार्केटिंग या प्रोडक्शन। चलिए, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। फाइनेंस के लिए क्वेश्चन जो है वो भी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बच्चों, ये हम सभी का, चाहे आप एचआर लें, फाइनेंस लें, कुछ लें, मतलब नहीं है। 310 जो है सबको पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट भी आप एक बार देख लीजिएगा। होप करती हूँ कि ये क्वेश्चन रहें, और चांसेस तो हैं कि 2 3 4 क्वेश्चन होंगे। अगर नसीब वाले होंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम अगर दिख जाए तो ये मत सोचिएगा कि मैडम जो है पहले से जानती थी। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है, लगता तो है कि चांसेस हैं। बाकी अब टीचर का अपना माइंड सेट है, जो भी आपके फैकल्टी क्वेश्चन सेट करेंगे, ये सारा कुछ उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है अगर ये सब रहें तो बहुत बेहतर है। और वैसे अब जो है क्वेश्चन पेपर तो प्रिंट भी हो गए होंगे। ये सभी के लिए है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। वैसे लिखने में टाइम क्या वेस्ट करना है, स्क्रीनशॉट करके भी क्वेश्चन को बस किसी तरीके से एक एक बार करके पढ़ लेना है। अगर आप पहले कुछ पॉइंट को भी रिवीजन कर लेना है कि कॉपी में जो है थोड़ी क्रिएटिविटी रहे, अच्छे से लिखेंगे। बच्चों, पेपर नंबर 311, दुश्मन दोस्त कोई भी हो, आप सभी के लिए कॉमन है। ज़रूर पढ़िएगा इसे, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत हेल्प आपको मिल जाएगा। पेपर नंबर 311 फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वापस से कह रही हूँ, थोड़ा बहुत जो है हेल्प मिल सकता है, इसको देख लीजिएगा।
अगर आप में से कोई भी मार्केटिंग या प्रोडक्शन वाले होंगे, सप्लाई चेन वाले, तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। वैसे फटाफट आप लोग इसे देख लेंगे और मैं जो हूँ कंटिन्यू, अभी एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आऊँगी। अगर पसंद आएगा वीडियो तो देख लीजिएगा। ऐसे ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। जो भी 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का समय है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। लगातार अगर आप 2-3 क्वेश्चन को, एक ही पेपर को पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हैं तो नेक्स्ट पेपर को पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मुझे लगता है ये हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि ओवर स्ट्रेस्ड हो जाना है और उसमें ही तबीयत ख़राब कर लेनी है। एकदम पेशेंसली और शुरू से शुरू जो भी कर रहे हैं, जो अभी पहली बार सिलेबस ही देख रहे हैं, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं जब अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मुझे अक्सर दिखता था कि बच्चे जो हैं चीटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देते थे। कोई चीट पेपर, कोई किसी तरीके से कोई पूछ रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। इससे होता क्या है कि जो लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं ना, उनका भी मार्क्स कम हो जाता है और सबके साथ जो है एकदम मिनिमम एवरेज मार्किंग करके सबका जो रिजल्ट है लगभग एक सा आ जाता है। कम से कम खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए गलत नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, आप चीटिंग करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ, अगर समझ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना है।